जी हाँ दोस्तों, भले से ही दिल्ली कैपिटल्स का नाम पहले दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करता था, लेकिन डेयर वाले काम सारे इस सीज़न करती नजर आई है, क्योंकि पहली बार आईपीएल के इतिहास में फाइनल में जगह बनाती नजर आई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जानकारी दे दें किस प्रकार से घमासान मुकाबले में हैदराबाद को शिकस्त का सामना कराते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के फाइनल में मुंबई इंडियंस के साथ मैच का फैसला बना लिया है। मैच नंबर था 59वां, जहां पर क्वालिफाइंग मुकाबला दूसरा खेला जा रहा था। जो भी टीम जीतती वो सीधा फाइनल में जाती। हैदराबाद एक बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, कई बार फाइनल का सफर तय कर चुकी है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए किसी सपने से कम नहीं, क्योंकि श्रेयस अय्यर युवा कप्तान कप्तानी कर रहे हैं। अपनी कप्तानी के दौरान दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल के फाइनल तक ले जाने वाले पहले कप्तान बन चुके हैं और पहली बार दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में पहुंची है। सामने वही टीम है जिनसे एक बार हार चुके हैं। क्वालिफाइंग 1 में काफ़ी घमासान मुकाबला था, लेकिन हार हुई थी उसमें दिल्ली कैपिटल्स की। तो दोस्तों, आप सभी को बताते हैं मैच के हाइलाइट्स, क्या कुछ खास देखने को मिला, क्या टर्निंग पॉइंट आया, किसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद 17 रनों से हारी। सिर्फ 17 रनों से दोस्तों यूँ हारी क्योंकि एक ही बल्लेबाज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। शुरुआत में दोस्तों आप सभी को जानकारी दे दें किस प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और फैसला एकदम सही था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के दो धुआंधार बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए उतरे, जिसमें मार्कस स्टोइनिस जो कि 5वें, 6ठे, तीसरे, चौथे किसी भी नंबर में भेजो ये परफेक्ट बैठते हैं। तो आज इनसे ओपनिंग कराई गई और ओपनिंग में भी अपने आप को साबित कर दिया। कह सकते हैं कि अगर ये नहीं होते तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी तरीके से बिखर गई थी। मार्कस स्टोइनिस ने अच्छी शुरुआत दिलाते हुए 27 गेंदों में 38 रन की पारी खेली, 5 चौके 1 छक्के की मदद से। काफ़ी अच्छा था पावर प्ले में, इन्होंने पूरा भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि दूसरे छोर से गब्बर यानी कि शिखर धवन मूंछों को ताव देते हुए धुआंधार पारी खेल रहे थे। अच्छी गेंद का सामना करते हुए चौके छक्के लगा रहे थे, और जो गेंद ज़्यादा ही दिक्कत दे रही थी उस पर सिंगल डबल लेके मार्कस स्टोइनिस को सामने ला रहे थे। ये इनकी साफ रणनीति थी, और शुरुआत के 5-10 ओवर हमें देखने को मिला 10 रन करंट रन रेट के हिसाब से इनका रिक्वायर्ड रन रेट जो भी रन रेट है वो चलता गया, यानी कि पर ओवर 10 रन आते गए। जहां पर एक समय पर ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम आसानी से 200 के लक्ष्य तक पहुँच जाएगी, 200 आसानी से बना लेगी और 200 का लक्ष्य रखेगी हैदराबाद के लिए। लेकिन 200 तो नहीं बना पाए, क्योंकि शिखर धवन खेल रहे थे अच्छी और अंत तक पारी को लेकर आए, लेकिन मार्कस स्टोइनिस 27 पर 38 रन नहीं बना पाए। राशिद खान ने इनकी विकेट लेकर इनको चलता किया था, और यहाँ से पहला ब्रेक थ्रू मिला था सनराइजर्स हैदराबाद को। कोशिश इसको ये थी कि इसको और ब्रेक थ्रू में बदला जाए, लेकिन शिखर धवन के साथ अब आए थे कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि वो देखिए दूसरे छोर से शिखर धवन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो सिर्फ वो स्ट्राइक चेंज करके शिखर धवन को बल्लेबाजी पे लाए, और शिखर धवन अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन श्रेयस अय्यर 20 गेंदों में 21 रन नहीं बना पाए थे। बॉलर जेसन होल्टर ने अच्छी विकेट ली और कैच पकड़ा मनीष पांडे ने। एक चौका लगा पाए थे अय्यर इस पारी में। कप्तानी पारी की जरूरत थी, 50 रन आसानी से बना सकते थे, लेकिन कह सकते हैं कि दिन आपके साथ नहीं था। लेकिन श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी चली ना चली हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद आए शेल्टन हेटमायर की जो गजब की पारी थी, उसकी बदौलत ही दिल्ली का जो नेट रन रेट अब 8 के करीब आ गया था 10 रन से, अब वो फिर से ऊपर उठने लगा। 22 गेंदों में 42 रन की शेल्टन हेटमायर ने नाबाद पारी खेली, लेकिन ये पारी 50 रन में तब्दील हो सकती थी अगर आखिरी ओवर नटराजन नहीं डालते। नटराजन ने आखिरी ओवर में महज 7 रन दिए। जी हाँ दोस्तों, जब दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज 182 पे थे तो आसानी से ऐसा लग रहा था कि 3-4 छक्के तो आखिरी ओवर में आ जाएंगे, 18-20 रन आके 200 का लक्ष्य बन जाएगा हैदराबाद के लिए। लेकिन शिखर धवन 50 गेंदों पर 78 रन पारी खेले थे और 17 करीब ओवर में आउट हो गए थे, जहां पर संदीप शर्मा ने इनका एलबीडब्ल्यू आउट किया था। अगर ये और खेलते तो ये पक्का था कि इनकी आईपीएल की तीसरी सेंचुरी आती, क्योंकि 2 से ढाई ओवर बचे थे जब ये आउट हुए थे, और उसके बाद जो एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे वो भी एलबीडब्ल्यू था नहीं, जब बाद में देखा गया बड़ी स्क्रीन पर, जहां पर शिखर धवन को भी इस बात का पछतावा था कि उन्होंने रिव्यू क्यों नहीं लिया। अगर रिव्यू लेते तो इनकी 78 रन की पारी हमें सेंचुरी में तब्दील होते हुए देखने को मिलती। लेकिन शेल्टन हेटमायर की पारी और शिखर धवन की पारी ने बीच में जो उछाल दिलाई, उसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स की टीम 189 रन तक पहुँच पाई, क्योंकि अब शिखर धवन भी आउट हो गए तो ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का मौका मिला, लेकिन वो 3 गेंद का ही सामना कर पाए और 2 ही रन बना पाए। कह सकते हैं कि आखिरी ओवर में 3 गेंद का अगर आप सामना कर रहे हो तो कम से कम 5-10 रन की उम्मीद तो टीम करती है, 2 रन तो सिंगल में ही आ जाते हैं। करते कराते 189 3 विकेट का नुकसान 20 ओवर पे दिल्ली कैपिटल्स ने लक्ष्य खड़ा कर दिया था 190 का। सबसे ज़्यादा विकेट की बात करें तो दोस्तों बॉलर राशिद खान, संदीप शर्मा, जेसन होल्टर, तीनों ने 1-1 विकेट लिया। ऐसे करते हुए 3 विकेट गिरी दिल्ली कैपिटल्स की। अब बारी थी हैदराबाद की कि डेविड वार्नर अपने कमाल के जरिए
इस बड़े लक्ष्य को अचीव करके फाइनल में जगह बनाई, क्योंकि पिछले 4 से 5 मुकाबले लगातार जीतकर वो इस मुकाम पर पहुंचे थे कि क्वालिफाइंग 2 खेले थे, लेकिन तब उनका साथ समय समय पर वृद्धिमान शाह दे रहे थे। आज वृद्धिमान शाह मौजूद नहीं थे तो प्रियम गर्ग को ओपनिंग पर उतारा गया डेविड वॉर्नर के साथ, लेकिन प्रियम गर्ग कारगर साबित नहीं हुए। उससे पहले तो कप्तान डेविड वॉर्नर की ही विकेट गिर गई थी, क्योंकि कगिसो रबाडा ने अपना कमाल दिखाया। जी हाँ दोस्तों, कगिसो रबाडा ये नाम आईपीएल में आपने बहुत सुना होगा, देखा होगा। इनकी गेंदबाजी सबको याद रहेगी, क्योंकि इनके सर पे अब पर्पल कैप है, क्योंकि आज के मुकाबले में इन्होंने दोस्तों 4 विकेट झटके, 4 विकेट। जी हाँ दोस्तों, 8 विकेट गिरी, उसमें से 4 कगिसो रबाडा के नाम थी और एक ही ओवर में 3 विकेट आई थी। बड़ा ही मैच टर्निंग पॉइंट था। उस ओवर में अगर विकेट नहीं आती तो पूरी तरीके से मैच कह सकते हैं कि हैदराबाद की झोली में जा रहा था। लेकिन पहली विकेट डेविड वॉर्नर की, जो खतरनाक पिछले 4 से 5 मुकाबलों में 200 रन से ज़्यादा मार चुके थे, 3 गेंद पर 2 ही रन बना पाए थे और कगिसो रबाडा ने सीधा विकेट लेकर इनको चलता कर दिया। कप्तान की विकेट गिरने से हैदराबाद का ओवर कॉन्फिडेंस डगमगा गया। इनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से अब खो दिया था इन्होंने, क्योंकि प्रियम गर्ग अच्छी पारी खेल रहे थे। उसके बाद इन्होंने कुछ छक्के भी लगाए, लेकिन फिर से मार्कस स्टोइनिस हुक्म का इक्का साबित हुए दिल्ली कैपिटल्स के लिए और विकेट झटके प्रियम गर्ग की। 12 गेंदों में 17 रन बनाए प्रियम गर्ग। 2 छक्के की मदद से अब मार्कस स्टोइनिस के हाथों शिकार हो गए थे, चलते बने। मनीष पांडे के साथ अच्छी पारी खेल रहे थे प्रियम गर्ग, लेकिन मनीष पांडे भी कितनी देर टिक पाते। मार्कस स्टोइनिस ने अपने उसी ओवर में मनीष पांडे को 14 गेंदों में किस रन की पारी खेल रहे मनीष पांडे को चलता किया। 3 चौके उन्होंने लगाए थे उससे पहले, लेकिन औंदिक नौरक्याज के हाथ में आसान सी कैच देकर मनीष पांडे अब चले गए थे। बड़े प्लेयर थे, बड़ी उम्मीद थी इनसे, लेकिन काम नहीं आई। अब 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गई थी 50 रन के अंदर ही अंदर। अब बारी थी कैन विलियमसन की बारी और जैसन होल्डर की, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में आखिरी तक खड़े थे और मैच जिताकर ही आए थे। तो आज के मुकाबले में पूरी ज़्यादा उम्मीद थी दोस्तों कि कैन विलियमसन जिता देंगे, लेकिन कैन विलियमसन कुछ ही ओवर पहले आउट हो गए, जिसकी वजह से उनके साथ उनकी उम्मीदें भी चली गई टीम की, क्योंकि कैन विलियमसन ने 45 गेंदों में 67 रन की पारी खेली। सबसे ज़्यादा रन की पारी कैन विलियमसन ने खेली। कह सकते हैं कि हैदराबाद अगर 172 तक पहुंच पाए तो वो कैन विलियमसन की बदौलत, वरना तो 120-30 रन पर ही ढेर हो जाती पूरी टीम, क्योंकि कैन विलियमसन का साथ जैसन होल्डर दे रहे थे। तो जैसन होल्डर की पहले विकेट गिर गई थी, 15 गेंदों में 11 रन ही बना पाए थे। अक्षर पटेल ने इनकी विकेट ली और कैच पकड़ी परवीन दुबे ने, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 12 रन से ऊपर चला गया था। तो जैसन होल्डर के ऊपर काफ़ी दारोमदार था कि बड़े छक्के चौके लगाकर ये रिक्वायर्ड रन रेट को आगे ना जाने दें, तो इन्होंने छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन परवीन दुबे ने आसान सी कैच पकड़ के इनको चलता कर दिया। वहीं अब्दुल समाद आए, जितनी तारीफ करें इस युवा खिलाड़ी की उतनी कम है, क्योंकि अब्दुल समाद ने आखिरी की 16 गेंदों में 33 रन की पारी खेली। इनकी पारी की बदौलत आखिरी कुछ ओवरों तक उम्मीद बनी हुई थी कि कैन विलियमसन के साथ ये मैच जिता ही देंगे, लेकिन कैन विलियमसन और अब्दुल समाद की जोड़ी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई। भले से ही टीम के रिक्वायर्ड रन रेट को कम करती नजर आई, लेकिन अगर कैन विलियमसन आखिरी तक टिकते तो उनके साथ अब्दुल समाद भी जरूर पारी में जीत दिलाते। लेकिन कैन विलियमसन की विकेट ली वो थे मार्कस स्टोइनिस की इस मैच में तीसरी विकेट थी और ये पूरी तरीके से मैन ऑफ द मैच वाला काम किया, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में इन्होंने 38 रन की पारी खेली 27 गेंदों में, उसके बाद 3 विकेट लिए। इससे बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किसकी देखने को मिलेगी। हर आईपीएल में हमें नया ऑलराउंडर उभरता हुआ नज़र आता है। पिछले आईपीएल में हमने दोस्तों देखा था किस प्रकार से बैन स्टॉक की यही पारी रहती थी, लेकिन इस आईपीएल में मार्कस स्टोइनिस ने अपने दम पर 3 से 4 मैचेस अकेले जिताए हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने दम पर अकेले। कह सकते हैं कि अगर आज के मैच में भी शुरुआत में ये विकेट नहीं लेते जल्दी में और प्रियम गर्ग और मनीष पांडे को चलता नहीं करते तो उनके बीच पार्टनरशिप बन रही थी, और जहां ये पार्टनरशिप 50 रन से ऊपर की जाती तो उसके बाद दोस्तों बड़ी खतरनाक हो जाती है जोड़ी, क्योंकि मनीष पांडे पहले भी कई बार फाइनल और क्वालिफाइंग मुकाबलों में कमाल करके दिखा चुके हैं। अब कैन विलियमसन की विकेट भी मार्कस स्टोइनिस ने ले ली, तो अब्दुल समाद भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए, क्योंकि कगिसो रबाडा आए अपनी अच्छी गेंदबाजी के जरिए। कीमो पॉल ने एक अच्छी कैच पकड़ी और अब्दुल समाद को 16 गेंदों पर 21 रन 33 रन 2 चौके 2 छक्के की मदद से खेले थे। तो वहीं कैन विलियमसन ने अपनी पारी में 5 चौके और 4 छक्के लगाए थे। अच्छी गेंदों का इस्तेमाल किया और बुरी गेंदों को एकदम से इन्होंने डिफेंड करते हुए जाने दिया। राशिद खान जब आए मैदान में तो 1 चौका 1 छक्का लगाया, मानो कि ये मैच जिता ही देंगे, लेकिन ये सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, लंबी पारी की उम्मीद इनसे कर भी नहीं सकते। 7 गेंदों में 11 रन ही बना पाया था कगिसो रबाडा ने, इनको भी चलता किया।
फिर गोस्वामी आए, गोस्वामी भी पहली ही गेंद खेले थे और मार्कस स्टोनिस ने कैच पकड़ी। ऐसे करते हुए मार्कस स्टोनिस की कैच के साथ ही कागिसो रबाडा ने अपने एक ही ओवर में 3 विकेट झटक लिए। शाहबाज नदीम और संदीप शर्मा आखिरी 3 गेंद 4 गेंद खेल के 2-2 रन ही बना पाए थे, लेकिन अब 20 ओवर में 172 पे 8 विकेट के नुकसान पे 17 रन बचे थे तो जीत हासिल हो गई दिल्ली कैपिटल्स को। जी हाँ दोस्तों, मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि शुरुआत में ही डेविड वॉर्नर की विकेट मिलना दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को। अगर वो 20 से 50 रन की पारी खेल जाते तो उसके बाद तो केन विलियमसन मिडिल ऑर्डर का, वो तो फिनिशिंग करने भी जानते हैं, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, वो सब कुछ जानते हैं दोस्तों, तो वो आसानी से इस मैच को ख़त्म कर सकते थे अगर शुरुआत में डेविड वॉर्नर या मनीष पांडे कोई एक बड़ा पारी खेल जाता। लेकिन केन विलियमसन पर सीधा दारोमदार आ गया और शुरुआत से ही बल्लेबाजी करते आए, जहां पर करीब 100-150 रन बनाने हो अगर किसी बल्लेबाज को और सामने कोई और बल्लेबाज ना हो तो काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन केन विलियमसन इसे ऐसा ही क्यों नहीं बनाएगा न्यूजीलैंड टीम के कप्तान, क्योंकि उनके अंदर एक खासियत है, वो दबाव के साथ मैच खेलना जानते हैं। उसके बाद मार्कस स्टोनिस की उस ओवर की तारीफ करेंगे जिसमें इन्होंने अच्छी विकेट ली थी मनीष पांडे की और प्रियम गर्ग की, क्योंकि उसमें पार्टनरशिप पनप रही थी। अगर वो विकेट नहीं लेते तो ये बहुत खतरनाक हो जाती पार्टनरशिप। तो दोस्तों ऐसे करते कराते अब दिल्ली कैपिटल्स ने अपना पहला आईपीएल फाइनल तक का सफ़र तय किया है। उम्मीद पूरी है कि यह आईपीएल 2020 का खिताब जीत कर ही भारत देश वापस लौटेंगे। भले से इंडियन प्रीमियर लीग कही जाती हो, लेकिन इंडियन की सरजमी पर दिल्ली कैपिटल्स अपना आईपीएल का पहला खिताब नहीं जीतेगी। दिल्ली दुबई के मैदानों पर क्या कमाल कर दिखाएगी, क्या मुंबई इंडियंस अपनी हार का बदला ले पाएगी? कई सवाल खड़े हो चुके हैं दोस्तों कि दिल्ली कैपिटल्स किन 11 खिलाड़ियों के साथ मुंबई इंडियंस के सामने खड़ी होती है, क्योंकि आज के मुकाबले में अजिंक्य रहाणे को खिलाया तो गया, लेकिन अजिंक्य रहाणे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। क्या इनकी जगह कोई अतिरिक्त गेंदबाज खिला सकती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, या कोई ऐसा फील्डर या कोई ऐसा ऑलराउंडर जो कि अजिंक्य रहाणे की जगह उस प्लेसमेंट की कमी को पूरा कर सके? लेकिन दोस्तों देखा जाए तो अजिंक्य रहाणे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। 200 रन का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स बना सकती थी, लेकिन गिले शिकवे सब भुला देगी ये टीम, क्योंकि आज का मुकाबला बहुत ही शानदार जीत हासिल करवाई मार्कस स्टोनिस। कागिसो रबाडा की गेंदबाजी ने शिखर धवन की बल्लेबाजी की तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि अंडर प्रेशर रहते हुए इस खिलाड़ी ने अपने आप को प्रूव किया है। क्योंकि जब भी कॉमेंट्री होती थी तो उनके बारे में यही कहा जाता था कि ये ज़्यादा गेंदें खेलते हैं और कम रन बनाते हैं, लेकिन आज के मुकाबले में इन्होंने कम गेंद खेलते हुए ज़्यादा रन बनाए। इनकी तारीफ जितनी हो उतनी कम है। दिल्ली का ये खिलाड़ी दिल्ली के इस टीम की तरफ से खेलते दुबई के मैदानों पर रंग चढ़ा रहा है, इससे खास बात क्या होगी? तो दोस्तों क्या लगता है अब आईपीएल 2020 का खिताब किसके नाम जाने वाला है? डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस या फिर युवा सितारों से जमी दिल्ली कैपिटल्स की शानदार टीम? कमेंट्स करिएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट्स ही आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साबित करेंगे कि किसका सपोर्ट किस टीम के साथ है। तो दोस्तों मिलते हैं आईपीएल 2020 के फाइनल की हाईलाइट के साथ। मैच खत्म होते 20 मिनट बाद आपसे जुड़ेंगे, लेकिन किन 11 खिलाड़ियों के साथ खेलेगी ड्रीम 11 टीम, क्या होनी चाहिए, उससे पहले हम आपको सारी जानकारी देंगे। हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ऐसा डमरू बजा